बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं लाइव लाहौरिया टीवी। और इस वक्त जो प्रोग्राम में अभी शुरू किया आज हमने, इस प्रोग्राम का नाम है अकॉर्डिंग टू मी। और इस प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह करंट इशूज़ पर बात किया करेंगे। जो भी इशू चल रहा है उस पर कोशिश किया करूँगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे मुताबिक ये क्या चल रहा है। इस वक्त हमारे जो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड जो चल रहा है, जो बात चल रही है, वो जनाब हमारे बहुत ही काबिल इज़्ज़त मरहूम जनाब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की रहलत के बाद, उनका पर्दा फरमाने के बाद, उनके फौत होने के बाद बहुत सारी चामगोइयाँ यहाँ पे चल रही हैं बल्कि पाकिस्तान में। और कुछ लोगों ने एक और टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब तबई फौत नहीं हुए बल्कि उनको कत्ल किया गया है। और उन लोगों का क्या मकसद है ये बात फैलाने के पीछे, उनके क्या मकासद क्या है, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो उनको इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह की बातें करने पे मजबूर कर रही हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग हैं इनका अपना कोई फ्यूचर नहीं है। ये पाकिस्तान से कुछ लोग निकाले गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ पाकिस्तान में ही रहते हैं और इनको फंडिंग इंडिया फंडिंग करता है। कुछ और हमारी जो दुश्मन ताकतें हैं वो इन लोगों को पैसे देती है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से गैर मुस्तहकम किया जाए। इनको ये हर वक्त ये लोग ताक में रहते हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान के अदारों को आपस में लड़ाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर लाया जाए किसी न किसी मौका पे। तो ये वो लोग हैं, मैं इनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि आप बखूबी उनको जानते हैं। ये लोग अक्सर फ़ौज के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं और हमेशा ये ऐसे मामला में उलमाए दीन के ये लोग ख़िलाफ़ रहे हैं हमेशा से। और उनका नाम ना लेते हुए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनकी मज़मूम कोशिशें वो कभी भी पाकिस्तान में कामयाब नहीं होंगी। पहले भी कभी उनकी इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं हुई और आइंदा भी नहीं होंगी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में अनारकी फैला रहे थे, पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे थे और वो उनके साथ जो लोग मिले हुए थे या मतलब जिन अदारों के साथ मिलकर वो ये सब कुछ कर रहे थे वो जनाब पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो अदारे हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, जिनके लिए हमारी जान भी हाज़िर है, हमारा दिल भी हाज़िर है। और पाक फ़ौज की बात है या और भी ऐसे अदारे जो पाकिस्तान के प्रोटेक्शन के अदारे हैं, उनको उनके साथ मिल के खादिम हुसैन रिजवी साहब पाकिस्तान में अनारकी फैला रहे थे। लेकिन अब किसी वजह से खादिम हुसैन रिजवी साहब की उनके साथ चपकलश होगी। उन्होंने जब खादिम हुसैन रिजवी साहब के पता चला उनको कि जुमे वाले दिन वो अपने जुमे के खतबे में वो हमें नंगा करने वाले हैं, तो उन्होंने उनका कत्ल करवा दिया। ये उन लोगों का कहना है जो सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की बकवासात कर रहे हैं। जबकि अगर हम देखा जाए कि अगर उनके ख्याल में कि पाक फ़ौज ने या किसी भी पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारे ने खादिम हुसैन रिजवी साहब को कत्ल करवाया है तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा और ना कोई ऐसी बात उनके पास थी, बल्कि इनसे ज़्यादा जहर उगलने वाले लोग तो यहाँ पे आज़ाद फिर रहे हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से जहर उगलते हैं, बकवासात करते हैं। इनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बड़ी बातें नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर चुका है। मरीम नवाज़ ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोली हैं। अभी आपने वो देखा जो सादक साहब हैं, जो साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, अय्याज सादक साहब, उन्होंने क्या कहा है। तो अगर ये लोग दंदनाते फिरे तो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने तो आज तक, अगर उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बोलना होता या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई उन्होंने बात करनी होती या कोई ऐसा मकसद होता तो वो उस वक्त बोलते जब आसिया मसीह का मसला चल रहा था। आसिया मसीह को जब इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान से बाहर भिजवाया तो इन्होंने उस वक्त भी धरना दिया, बल्कि धरने से पहले ही बेशुमार लाखों की तादाद में इनके जो साथी थे, इनकी जमात के जो लोग थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया फ़ौज की तरफ से या पाक पुलिस की तरफ से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इनके घरों पे छापे मारे जाते रहे, बल्कि खादिम हुसैन रिजवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के घर पे भी छापे मारे जाते रहे इसी हवाले से। तो उस वक्त उन्होंने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी एजेंसी के ख़िलाफ़ या किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं बोला है। तो पहली बात तो इन लोगों को जो इस तरह की बकवासात कर रहे हैं उनको तो फंडिंग मिलती है इंडिया की तरफ से, और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का असली दुश्मन है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे मौलवी हैं जो खादिम हुसैन रिजवी साहब से जलते हैं, क्योंकि ये वो वहाँ सितारा था जो बहुत जल्दी लोगों के दिलों में घर कर गया। और बेशुमार ऐसे लोग हैं। और जब भी ख़त्म नबूवत की बात हुई, हजूर की नामूस की बात हुई, तो सबसे पहले जो तवाना आवाज़, जो बुलंद आवाज़, जो मजबूती से एक चट्टान बन के जो आदमी खड़ा हो जाता था, और आपको पता है खड़ा कौन होता था? जो कि लंगड़ा था, एक ऐसा लंगड़ा जो हमेशा हजूर की नामूस के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खड़ा हुआ। ऐसे आदमी को मरने के बाद बदनाम करना, इस तरह की बकवासात करनी, ये इंतहाई घटिया और नीच लोगों का काम है। खादिम हुसैन रिजवी साहब वो आदमी थे कि जब नवाज शरीफ की दज्जाली हुकूमत में यहूदियों और कादियानियों को खुश करने के लिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा देने के लिए जो कानून बना हुआ है पाकिस्तान में, उसको ख़त्म करने की, उसमें रद्द बदल करने की जो एक मज़मूम कोशिश की
نواز شریف حکومت نے، تو یہ وہ واحد آدمی تھا جس نے قاعدہ فیض آباد میں وہاں پہ دھرنا دیا اور کتنے دن بیٹھے رہے، اور انہوں نے مجبور کر دیا حکومت اس وقت کی دجالی حکومت کو کہ وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں، اور انہوں نے اس وقت بھی حفاظت کی اس قانون کی۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے ختم نبوت پہ، اور حضور علیہ السلام کی عزت ہمیں اپنی جان سے، اپنے بچوں کی جان سے، اپنے ماں باپ کی جان سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تو کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب اس کے بہترین پہرے دار تھے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی ایسے گھٹیا لوگوں کی بات پہ کان نہ دھرے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کو قتل کروایا گیا یا فلاں فلاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے فوج کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب ان کی جماعت کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن ہو رہا تھا، ان کے دوست لوگوں کو گھروں سے پکڑ پکڑ کے ان کو لیا جا رہا تھا، اور بے شمار ایسے لوگ انہوں نے وہاں پہ الفاً کہا کہ ہمارا TLP سے، تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ان کو گھر آنے دیا گیا۔ اس وقت بھی انہوں نے کسی قومی سلامتی کے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو اب وہ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ان کا جو دنیا سے رخصت ہونا ہے یہ طبعی ہے، اور ان کے گھر والے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے، ان کا بیٹا، ان کے بھائی بڑے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 4 5 روز سے، اور وہ جو لاسٹ ٹائم وہ دھرنے میں جب وہ گئے تو وہاں پہ وہ یہ کہہ کے ہیں کہ میں بیمار ہوں کچھ، اور رضاء الہی سے وہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو کسی بھی ایسی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک سے پیار کیجئے، اتحاد کو اور یگانگت کو فروغ دیجئے، کسی ایسی باتوں میں آئیے۔ اور پاک فوج کے خلاف جو بولتا ہے وہ غدار وطن ہوتا ہے۔ پاک فوج ہماری جان ہے، پاک فوج کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، کیونکہ پاک فوج کی جان ہمیشہ ہمارے لیے حاضر ہے۔ اجازت دیجیے، آپ کا اپنا امین راجہ، اللہ حافظ۔